नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बरवाड़ा के भगत सिंह चौक मार्केट में। और आज विश्वकर्मा दिवस पे हमारे भाई सतीश बधाई देना चाहते हैं, तो हम आओ रूबरू होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सतीश जी, आज विश्वकर्मा दिवस है। आज सभी कारीगर मिस्त्री जैसे इंजीनियर वगैरह बड़ी खुशी से धूमधाम से मार्केट में खुशी मना रहे हैं, तो आप उनको क्या परिचय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं BR लाइव बरवाड़ा रिपोर्टर न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी को दीपावली और विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि भाई सतपाल सिंह जी पूछ रहे हैं कि इंजीनियर और मिस्त्री लाइन कारीगर कोई भी हो, विश्वकर्मा जी को अपना इष्ट मानते हैं, जो शिल्प कला के जनक रहे। इन्होंने शिल्प कला को जन्म दिया, ये इसके आविष्कारक हैं, इनके जनक हैं। और इसीलिए आज के दिन इनकी पूजा बड़ी धूमधाम से देश के हर एक कोने में मनाई जाती है। खासकर हिंदू सभ्यता के लोग जहाँ रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी कहीं रहते हैं, तो वो अपना इष्ट मानकर आज के दिन बड़ी धूमधाम से विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। जैसे आपका बड़ा ही नाम सुना है, हमें म्यूजिक में और संगीत में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो विश्वकर्मा पे आप या दो लाइन हमारे दर्शकों को लाइव सुनाओ जी। जी, जैसे विश्वकर्मा जी को जनक मानते हुए पुराने समय से, द्वापर से और सतयुग से सुनते आ रहे हैं पुराणों में, ग्रंथों में कि ये देव शिल्पी रहे हैं। देवों के शिल्प कला का काम जो था विश्वकर्मा जी का था। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में दो लाइनें। शिल्प कला का जनक कहूँ तुझे विश्वकर्मा भगवान, जल के अंदर रची द्वारिका, लंका में स्वर्ण मकान। तो इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की एक कला का नमूना था जो कि द्वापर युग में जल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के अनुसार द्वारिका नगरी का निर्माण किया, और भगवान शंकर के आदेश से सोने की जो लंका बनाई गई थी वो भी भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। सतीश जी, जैसे लाइव है, आपके पास म्यूजिक भी है और आप बड़ी मीठी आवाज़ और म्यूजिक के साथ दो लाइन बताओगे जी। एक भगवान राम जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग जिसे हम भरत मिलाप कहते हैं। भरत मिलाप का एक दृश्य था, बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। वहाँ पूरे रामायण के दौरान, जो रामायण का जो दृश्य रहा उसके दौरान बताते हैं कि एक ही जगह भगवान राम के जो गुरु थे, इनके कुल गुरु भी रहे हैं मुनि वशिष्ठ जी, वो एक जगह आके बड़े दुखी होते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं जब भरत जी ने उनके सामने अपनी दुविधा रखी। तो भरत जी को समझाने हेतु मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मृत्यु यश अपयश विधि हाथ। कि हे भरत, 6 चीज़ों पे मनुष्य का जोर नहीं चलता। लाभ हानि जीवन मृत्यु यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ होते हैं। तो भरत जी राम जी को लेने के लिए पंचवटी में जाते हैं, जंगल में जाते हैं कि हे राम जी, आप अयोध्या नगरी वापस चल पड़े। तो उन्हीं की दो लाइनें आप लोगों को मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। हे राम, अवध में लौट चलो, अब तुम बिन नगरी सूनी है। राजपाठ की चाहना मेरी, के कई माता खूनी है। राम, अवध में लौट चलो, अब तुम बिन नगरी सूनी है। या भरत जी बड़े व्याकुल होते हैं और भगवान राम जी से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि हे भगवान, आप अयोध्या नगरी चल पड़े, कि राम अवध में लौट चलो, तुम बिन नगरी सुनी है। राजपाट की चाहना मेरी, के कई माता खूनी है। कि आप इस पंचवटी को छोड़ के अयोध्या नगरी वापिस प्रस्थान करें और जाके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे। तो एक बात में बोलते हैं, तुम ना जाओ आज अवध तो मैं ना मुँह दिखलाऊंगा, भूखा प्यासा मर जाऊंगा, अन्न जल हाथ न लाऊंगा। चाहूंगा तुम साथ चलो मेरे संग, मेरी सी और मुनि है। राम अवध में लौट
चलो अब तुम बिन नगरी सूनी है। राजपाठ की चाहना मेरी के कई माता खूनी है। राम अवध में लौट चलो अब तुम बिन नगरी सूनी है। और दूसरी बात में बोलते हैं कि मेरे कारण जो केकई माता थी मेरी, उन्होंने राजपाट की कामना करी, तो मैं आपका दोषी हूं। मैं हूं दोषी भगवन तेरा, शीश मैं अपना काट धरूं। जी कर मुझको क्या करना है, जीवन बारा बाट करूं। अभी मैं विष को